अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड वर्किंग पैरामीटर्स। ठीक है। तो ये जो है लेथ मशीन के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं और तकरीबन यही पैरामीटर्स जो हैं बाकी मशीन्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इन पैरामीटर्स का मतलब है कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं कि जिनको आप हालात के मुताबिक जो है आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हालात से मुराद क्या है, मटेरियल किस तरह का आपका, आपकी मशीन किस तरह की है, या आप किस तरह का जो है ऑपरेशन कर रहे हैं अपने वर्क पार्ट के ऊपर। तो उस हिसाब से जो है ये स्टैंडर्ड वर्किंग पैरामीटर्स होते हैं कुछ। ठीक है। तो उन पैरामीटर्स में जो है ये पैरामीटर्स आते हैं। डेप्थ ऑफ कट सबसे पहले आता है। ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट क्या चीज़ है? डेप्थ ऑफ कट वो फासला है जो कि कटिंग टूल एक वर्क पीस के अंदर की तरफ को तय करता है। यानी वो जो कट की जो गहराई होती है वो जो है उसको इंग्लिश में डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। कट की गहराई, डेप्थ ऑफ कट। तो इस तरह से जो है ऑपरेशन जो है कटिंग का परफॉर्म होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रफिंग के लिए जो है कट्स को बहुत ज़्यादा गहरा रखा जाता है। ठीक है। रफिंग के लिए यानी सरफेस को रफ करने के लिए जो है कट की गहराई को ज़्यादा रखा जाता है। और फिनिशिंग कट्स के लिए यानी फिनिशिंग ज़्यादा लेने के लिए, सरफेस को फिनिश करने के लिए कट की जो गहराई है वो कम रखी जाती है। फिनिशिंग कट शुड बी लाइट विद फाइनर फीड, कि उसमें क्या किया जाता है, फिनिशिंग कट को कम रखा जाता है और फीड जो होती है उसको फाइन रखा जाता है, उसको मतलब कम रखा जाता है और यूनिफॉर्म रखा जाता है, एक जैसा रखा जाता है उसको। इसके बाद बात करते हैं कि फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ कट, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम डेप्थ ऑफ कट सिलेक्ट करते हैं कि यार इतनी जो है ना गहराई रखनी है हमने कट की। तो वो चीज़ें हैं कि वर्क मटेरियल किस किस्म का है, द टाइप ऑफ वर्क मटेरियल, वर्क मटेरियल किस किस्म का है। फिर दूसरा फैक्टर होता है कि कटर का मटेरियल कौन सा है हमारे पास, जो टूल है हमारे पास, जो कटिंग टूल है उसका मटेरियल कौन सा है। फिर इसके बाद सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड, कि हमें सरफेस कितनी ज़्यादा फिनिशिंग उसकी रिक्वायर है, मतलूबा कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है उसकी। उसके बाद बात करते हैं रिजिडिटी ऑफ द मशीन एंड वर्क सेटअप, के जो हमारा वर्क सेटअप है और जो मशीन है वो कितनी मजबूत है। ठीक है। तो इन चीज़ों पर ये डेप्थ ऑफ कट जो है वो डिपेंड करता है। इसके बाद बात करते हैं कटिंग फीड, जो कि हमारा दूसरा पैरामीटर है। ठीक है। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में से दूसरा पैरामीटर है कटिंग फीड। तो ये कटिंग फीड जो है इसको इस तरह से इसकी तारीफ कर सकते हैं कि ये वो फासला है जो कि एक टूल वर्क पार्ट के ऊपर जो है तय करता है। तो मतलब कि डेप्थ ऑफ कट हम एक एक्सिस में लेते हैं और उसके बाद हम टूल को दूसरे एक्सिस में यूं मूवमेंट देते हैं। तो वो मूवमेंट क्या होती है, वो हरकत क्या होती है, वो फीड होती है। वो कितनी तेजी से वो हरकत ले रहा होता है वो उसकी फीड होती है। तो यही वो चीज़ कह रहा है कि द डिस्टेंस, वो फासला जो कि फासला इंचेस या मिलीमीटर में मापा जाए, वो फासला तय करे टूल पर मिनट, फी मिनट में, या फिर पर रेवोल्यूशन या फी चक्कर में। वर्क पार्ट के फी चक्कर के दौरान जो हमारा टूल है कितना फासला तय करता है, या जो है 1 मिनट के अंदर हमारा जो वर्क पार्ट है वो कितना फासला तय कर लेता है। ये चीज़ होती है कटिंग फीड। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पर ये कटिंग फीड डिपेंड करती है। तो कटिंग फीड जो है वो डिपेंड करती है कि डेप्थ एंड विड्थ ऑफ कट, के कितना गहरा हमने कट लिया है और वो जो हमने कट लिया है उसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। उसके बाद जो है वर्क पीस का मटेरियल भी डिपेंड करता है कि वर्क पीस का मटेरियल किस किस्म का है, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या है। तो उसके बाद जो है हमारी वर्क पीस की स्ट्रेंथ, वर्क पीस की मजबूती। और उसमें भी देखें एक मटेरियल के अंदर भी जो है ना वो मटेरियल कहीं से हार्ड होता है, कहीं से सॉफ्ट होता है, कहीं से किसी किस्म का, कहीं से किसी किस्म का आ रहा होता है। तो ये जो वर्ड यूनिफॉर्मिटी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वर्क पीस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और यूनिफॉर्मिटी के वो कितना वर्क पीस जो है वो एक ही जैसा है, मतलब वो
जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी मटेरियल की खसूसियत है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, या जो भी है, तो वो उस लिहाज से वो एक जैसा कितना है। ये ना हो गया कहीं से वो हार्ड हो, कहीं से वो सॉफ्ट हो। तो इस पर भी डिपेंड करता है आपका फीड रेट। उसके बाद बात करते हैं कि टाइप ऑफ फिनिश एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कि एक्यूरेसी कितनी चाहिए आपको और फिनिशिंग कितनी चाहिए सरफेस की, तो उस पर भी फीड रेट डिपेंड करता है। और उसके बाद पावर एंड रिजिडिटी ऑफ मशीन होल्डिंग डिवाइस एंड टूलिंग सेटअप, के वो जो आपका वर्किंग सेटअप था कि जिसमें आपने टूल को क्लैंप किया हुआ था, जिसमें आपने वर्क पार्ट को क्लैंप किया हुआ था, और जो आपकी मशीन है जिस पर जिसको आप यूज कर रहे हो वो कितनी मजबूत है, कितनी वो विद स्टैंड करती हैं वाइब्रेशंस के खिलाफ, और जो उनके ऊपर जो फोर्सेस आ रही होती हैं उनके खिलाफ वो कितनी मतलब मजबूत है, और कितनी पावर वो प्रोवाइड कर सकती है वो मशीन। इन चीज़ों पर भी जो है कटिंग फीड आपकी डिपेंड करती है। इसके बाद जो है पैरामीटर है वो है कटिंग स्पीड। तो एक मेटल की कटिंग स्पीड जो है वो इस तरह से बयान की जा सकती है कि ये मतलब जो रेवोल्यूशन पर मिनट का मैंने आप लोगों को एक दफ़ा जिक्र किया था कि चक्कर फी मिनट, तो ये कटिंग स्पीड क्या होती है, वो उधर से जो है आपका वर्क पार्ट वो घूम रहा है, लेथ की बात करें तो वर्क पार्ट घूम रहा है और टूल जो है उसके ऊपर फीड लेता है। तो वो जो घूमना और जो टूल का फीड लेना वो दोनों मिलाकर कटिंग कर रहे होते हैं। वो कितनी तेजी से फासले में अगर हम लें कि कितने मीटर कटिंग हो रही है पर मिनट में, तो वो चीज़ जो है वो कहलाती है कटिंग स्पीड, कि कितने मीटर कटिंग हो रही है 1 मिनट के अंदर। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है कि कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई एन डी ओवर 100, जिसमें से एन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जिसको रेवोल्यूशन पर मिनट भी कहते हैं, कि चक्कर चक्कर जो है आपके फी मिनट में कितने चक्कर हैं, ठीक है। और ये जो कैपिटल डी है ये डायामीटर ऑफ वर्कपीस है, कि वर्कपीस का डायामीटर वो कितना है, बैरूनी डायामीटर उसको, ठीक है। और उसके बाद बात हाँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये वो स्पीड है जिस पर कटिंग टूल जो है वो फासला तय करता है वर्क पीस की, मतलब जो है स्पीड उसके लिहाज से, और कटिंग परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ये कटिंग स्पीड कहलाती है, ठीक है। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर कटिंग स्पीड भी डिपेंड करती है, कि इनमें इनमें जो है ना फैक्टर्स वो तकरीबन सेम ही है, कि हमें जो है जी सरफेस फिनिशिंग कितनी चाहिए, ये देखें वही बातें हैं कि वर्क मटेरियल किस किस्म का है, कटर का मटेरियल कौन सा है, कटिंग टूल जो है हमारा वो किस किस्म का है, और फिर सरफेस फिनिश जो है वो कितनी चाहिए हमें, फिर डेप्थ ऑफ कट जो है वो कितना लिया हुआ है, ठीक है। फिर रिजिडिटी ऑफ मशीन और वर्क सेटअप, के वो वर्क सेटअप या जो मशीन है वो कितनी मजबूत है। और उसके बाद रेवोल्यूशन पर मिनट के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि वो क्या चीज़ है, कि रेवोल्यूशन पर मिनट ये टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, यानी कुल नंबर है, ये चक्कर चक्कर की कुल तादाद है कि कितने चक्कर जो है एक वर्क पीस ने कंप्लीट किए हैं, घूम घूम के एक जगह से घूम के ये यहाँ आ रहा है, फिर दोबारा घूम के यहाँ आ रहा है, फिर दोबारा घूम के यहाँ आ रही है। वो वर्क पार्ट का एक एक आप मतलब पॉइंट उसका कंसिडर कर लो गोल वर्क पार्ट का, तो वो यूं घूम घूम के बार बार यूं आ रहा है। तो कितने चक्कर जो है 1 मिनट के अंदर वो कंप्लीट करता है, मुकम्मल करता है, वो चीज़ कहलाती है रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर फी मिनट। और अच्छी सरफेस फिनिश जो है वो अगर आपने हासिल करनी हो तो उसके लिए ये 3 चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, कि डेप्थ ऑफ कट जो है वो कम रखा जाए, ठीक है। फीड जो है उसको भी कम रखा जाए, पर आरपीएम यानी कि वो जो स्पिंडल की जो स्पीड है उसको ज़्यादा रखा जाए। तो इस तरह से जो है सरफेस फिनिश अच्छी मिल जाती है।